नमस्कार। आज की इस क्लास में एकलव्य से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे, जिसमें भिन्न भिन्न के प्रकार, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग के बारे में इस क्लास में अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसे हम भिन्न देखें, भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं। भिन्न जो है अंश और हर के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में? अंश और हर के रूप में होना चाहिए। यदि हम अंश को p और हर को q के रूप में लिखें तो p बटे q के रूप में होना चाहिए, जहां पे q जो है शून्य होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वह भिन्न है। और दूसरी बात यह है कि ये p और q जो है क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार में सबसे पहले आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसा भिन्न है जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो वह उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 3/5, 2/4, 6/8, 9/15, अर्थात अंश छोटा है और हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाता है। ठीक इसका उल्टा दूसरा अनुचित भिन्न, इसी को विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न में हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। जैसे 6/3, 8/5, 4/2, ये जो है अनुचित भिन्न है। तीसरा आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जो है सही बटे के रूप में होता है। जैसे 2 सही 1/4, 3 सही 2/5, ये जो है क्या है? मिश्र भिन्न है। हम विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न के रूप में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? देखिए, 8/5 है, इसको हम यदि मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे तो भाग देंगे 5 कम 5, भागफल आया 1, बच गया कितना? 3। तो क्या हो जाएगा? 1 सही 3/5। हम सही के रूप में जितना भागफल आता है उसको लिखेंगे और शेष फल को अंश के रूप में और भाजक को हर के रूप में। तो 1 सही 3/5 होगा। उसी तरह से 9/6, 9/6 हमारा विषम भिन्न है। 9/6 को हम मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 6 कम 6, 9 में 6 गया, बचा 3, भागफल कितना आया हमारा? 1। तो 1 सही 3/6, 1 सही 3/6 होगा। ये है विषम भिन्न को। इस तरह से हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदलते हैं। इसी को हम यदि मिश्र भिन्न है उसको विषम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? जैसे ये देखिए, 1 सही 3/5 है। 1 सही 3/5 को हम विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? सही के साथ हर का जो है क्या होगा? गुणा होगा और अंश के साथ जो है क्या होगा? योग होगा। जैसे 5 कम 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 हो गया और हर में क्या होगा? 5, 8/5 होगा। दूसरा देखिए, 1 सही 3/6, 1 सही 3/6 को देखते हैं। 6 कम 6, 6 और 3 कितना हो गया? 9, 9/6। इस तरह से हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। दूसरा देखते हैं भिन्न का गुणा। जैसे ये यहाँ पे देखिए, 2/9 गुणित 4/3 है, तो इसको सीधा लिखेंगे तो 2/9 गुणित 4/3। गुणा में जो है अंश का अंश के साथ गुणा हो जाता है, हर का हर के साथ गुणा होगा। 4 दूने 8, 9 तिया 27। दूसरा देखें, 3/6 गुणित 5/4 का, 5 तिया 15, 6 चौक 24, अंश का अंश के साथ गुणा हो गया, हर का हर के साथ गुणा हो गया। अगला देखते हैं, जैसे ये दिया है 2/9 गुणित 5। इसमें देखिए एक जो है भिन्न के रूप में है, दूसरा भिन्न के रूप में नहीं है, पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या करेंगे? इसको भी लिखेंगे पहले 2/9 गुणित 5। 5 जो पूर्णांक है उसको भी हम क्या करेंगे? भिन्न के रूप में लिख देंगे, अर्थात हर में 1 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? भिन्न बन जाएगा। तो इस तरह से ये भिन्न हो गया। अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे, हर का हर के साथ गुणा करेंगे। जैसे 5 दूने 10 और 9 एकम 9, ये हो गया। अब अगला देखते हैं 2/6 गुणित 3। 2/6 गुणित 3 दिया है, तो यहाँ भी देखिए ये 2/6 गुणित 3, तो 3 को भी हम क्या करेंगे? पूर्णांक संख्या उसको भिन्न संख्या के रूप में लिखेंगे, बटे 1 कर देंगे तो ये भिन्न के रूप में हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, अब ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया, तो गुणा कर देंगे अब अंश कंश के साथ। 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6/6, अर्थात कितना होगा? 1 होगा। ये हो गया भिन्न का गुणा। अब चलते हैं भिन्न का भाग में। भिन्न का भाग देखेंगे, जैसे यहाँ पे 4/8 भागित 2, 4/8 भागित 2 है, ये पूर्णांक संख्या है, इसको भी हम किस संख्या में बदलेंगे?
भिन्न के रूप में, तो 4/8 भागित 2 है, उसको क्या कर देंगे 2/1 कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे गुणा है, गुणा को हम क्या करेंगे, ये पहला भिन्न है, ये दूसरा भिन्न है, तो दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम, दूसरा भिन्न कौन सा है 2/1, दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा कितना हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 2/1 का 1/2। ऐसा करने से भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदल जाएगा। या दूसरे भिन्न संख्या है उसका व्युत्क्रम कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, तो भाग जो है किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4/8 गुणित, ये भाग जो है ये भाग किस में बदल गया, गुणा में बदल गया, और 2/1 था वो क्या हो गया 1/2 हो गया। ये उसका व्युत्क्रम को लिखेंगे। अब हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 8 दूने 16। अब इसका हम सरलतम रूप निकालेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना आ गया 1/4। उसी तरह से ये देखिए 6 भागित 1/2 है, 6 भागित 1/2, या इसी को इस तरह से लिख सकता है 6 भागित 1/2, ये तिरछा लिखा हुआ है तो ये भी वही है। तो इसको भी देखते हैं, ये पूर्णांक संख्या है, इसको भी किस रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। 6 है उसको 6/1 लिख दिए, भागित 1/2। अब 1/2 ये दूसरा भिन्न है, दूसरा भिन्न है, दूसरा भिन्न का व्युत्क्रम निकालेंगे। दूसरा भिन्न का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। 1/2 का कितना होगा 2/1 होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लिए, भाग जो है किसमें बदल गया, गुणा के चिन्ह में बदल गया, और 1/2 था उसका व्युत्क्रम कितना हो गया 2/1। तो अब हम गुणा कर सकते हैं आसानी से, 6 दूने 12 और 1 कम 1, ये हमारे क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हम आज भिन्न के प्रकार देखे, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना,